बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने और सुनने वालों को इब्रार अस्तूरी का अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बिल आखिर वफाकी आइनी अदालत के हवाले से और सुप्रीम कोर्ट के हवाले से एक बड़ा फैसला जारी कर दिया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी ने तहलका मचाने वाला ये फैसला जारी किया है। इस फैसले के बाद बल्कि ये समझा जा रहा है कि वफाकी आइनी अदालत के एक फैसला था जिसमें यह कहा गया था कि वफाकी आइनी अदालत सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर बाउंड नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट वफाकी आइनी अदालत के फैसलों पर बाउंड है। अब इस हवाले से चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने इंतहाई अहम फैसला जारी कर दिया है और इस फैसले के बाद मुमकिन तौर पर यह लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट और वफाकी आइनी अदालत आमने सामने आ चुके हैं। ये फैसला है क्या और इस फैसले में क्या कुछ कहा गया है, और फिर एक बार फिर चीफ जस्टिस याया अफरीदी जिनको 26वीं आइनी तरमीम 27वीं आइनी तरमीम के जरिए 26वीं आइनी तरमीम के जरिए चीफ जस्टिस बनाया गया था, अब वो हुकूमत से भी नाराज नजर आते हैं क्योंकि इख्तियारात वफाकी आइनी अदालत को जो दिए जा चुके हैं। ये बड़ा फैसला है क्या, इसकी तफसीलात भी इस वीलॉग में आपके सामने रखूंगा क्योंकि आमने सामने है वफाकी आइनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला है, सामने ही वफाकी आइनी अदालत में भी आज एक इंटरेस्टेड केस हुआ है। वो है एक क्रिश्चियन लड़की है, उसके हवाले से क्योंकि उसने इस्लाम कबूल किया था और इस्लाम कबूल करने वाली उस लड़की के वालिदैन की हवालगी से मतलब बड़ा इंतहाई इंटरेस्टेड केस हुआ है। और कमरे अदालत में आज जस्टिस आमिर फारूक ने बड़े दिलचस्प रिमार्क दिए, बड़े अहम सवालात उठाए हैं, लड़की का बयान लिया गया। लड़की ने भी आज अदालत के सामने बहुत कुछ उगल दिया और आज इस केस में बहुत बड़े बड़े राज खुलकर सामने आ रहे हैं और अदालत की जानिब से बड़ा हुक्म भी दिया गया है। इस हवाले से भी तफसीलात इस वीडियो में आपके सामने रखने जा रहा हूं। नाज़रीन, वीडियो की तफसील में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन आपने ज़रूर दबाना है ताकि पाकिस्तान की अदलिया हो, पाकिस्तान के सियासी महाजों पर या फिर इंटरनेशनल मामलात पर होने वाली जो डेवलपमेंट्स हैं उसकी बर वक्त आप नाज़रीन को आगाही मिल सके। तो चलते हैं आज की वीडियो की तफसीलात की तरफ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और वफाकी आइनी अदालत, सुप्रीम कोर्ट मुल्क की सबसे बड़ी अदालत हुआ करती थी 26वीं आइनी तरमीम से पहले। 26वीं आइनी तरमीम 27वीं आइनी तरमीम से पहले 26वीं आइनी तरमीम के तहत चीफ जस्टिस बने, 27वीं आइनी तरमीम के तहत वफाकी आइनी अदालत बनी। 27वीं तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट और वफाकी आइनी अदालत दो अदालतें बनी और अब इन दोनों अदालतों का एक दूसरे का आमना सामना करना पड़ रहा है मुख्तलिफ मुकदमात के हवाले से। क्योंकि आपको पता है कि जो आइनी मुकदमात होते हैं वो वफाकी आइनी अदालत में जाएंगे, जबकि जो दीगर मुकदमात हैं चाहे वो मकान से मुतल्लक हों, ज़मीनों से मुतल्लक हों, ज़मानतों से मुतल्लक हों, वो मुकदमात सुप्रीम कोर्ट सुनेगी। अब इस हवाले से गुज़िश्ता कुछ अरसा कबल जस्टिस आमिर फारूक का एक फैसला था और उसमें वफाकी आइनी अदालत के उस फैसले में ये कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट वफाकी आइनी अदालत के फैसलों को मानने की पाबंद है, जबकि वफाकी आइनी अदालत सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले को मानने की पाबंद नहीं है। बल्कि ये तासुर दिया गया था कि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत वफाकी आइनी अदालत है, वो किसी भी अदालत के फैसले पर बाउंड नहीं है, बल्कि दीगर जो अदालतें हैं चाहे वो सुप्रीम कोर्ट भी क्यों ना हो वो उस वफाकी आइनी अदालत के अंडर है, उसके फैसलों की पाबंद है। अब इस हवाले से जब ये फैसला आया तो बड़ी कयासराइयाँ चल रही थी और बहुत सारी बातें की जा रही थी कि चीफ जस्टिस याया अफरीदी को बुरा भला कहा जा रहा था सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि ये कहा जाता है, ये एक तासुर है कि चीफ जस्टिस याया अफरीदी की मावनत से, उनके सपोर्ट से ही 27वीं आइनी तरमीम लाई गई और ये सब कुछ हुआ। अब इस हवाले से जो चीफ जस्टिस याया अफरीदी का फैसला है उसमें उन्होंने वफाकी आइनी अदालत को मुबीना तौर पर शटअप कॉल दी है। अब ये शटअप कॉल कैसे है, अब आप इस पूरे फैसले को मैं आपके सामने पढ़ के सुनाता हूँ। सुप्रीम कोर्ट और वफाकी आइनी अदालत के दायरा इख्तियार पर अहम फैसला चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने जारी कर दिया। चीफ जस्टिस याया अफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इस केस को सुना था और तफसीली फैसला जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में, जो चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट और वफाकी आइनी अदालत एक दूसरे के मातेद नहीं बल्कि हम पल्ला अदालतें हैं। यानी उस जवाब का जो वफाकी आइनी अदालत ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट हमारे फैसलों पर बाउंड है, उसका ये जवाब दिया जा रहा है कि कोई अदालत चाहे वफाकी आइनी अदालत हो या सुप्रीम कोर्ट एक दूसरे से ऊपर नीचे नहीं है, बल्कि दोनों बराबर की अदालतें हैं। लेकिन ये भी इंतहाई अहम सवाल है, अगर बराबर की अदालतें होंगी तो फिर इन दोनों की
अपीलें कहा जाएंगी। इन दोनों के फैसलों पर एक दूसरे पे बॉन्ड कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, ये भी सवाल जरूर उठता है। अब चीफ जस्टिस ने अपने फैसले में लिखा कि वफाकी आईनी अदालत के फैसले कानूनी उसूल के हवाले से दीगर अदालतों पर लाजिम होंगे, जबकि आर्टिकल 199 यानी 189 एक अदालत को दूसरी अदालत के मातहत नहीं बनाता। फैसले में मजीद कहा गया कि आईनी और गैर आईनी मुकदमात को एक साथ चलाना आईनी पेचीदगियां पैदा कर सकता है, यानी ये एक रास्ता, ये एक रेड लाइन बनाई गई है 27वीं आईनी तरमीम के तहत की जो आईनी मुकदमात हैं वो वफाकी आईनी अदालत सुनेगी, जबकि आम जो रेगुलर मुकदमात हैं वो सुप्रीम कोर्ट सुनेगी। तो अब चीफ जस्टिस भी यही कह रहे हैं कि आईनी मुकदमात वफाकी आईनी अदालत, जबकि रेगुलर मुकदमात सुप्रीम कोर्ट सुनेगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुतजाद फैसलों से बचने के लिए अदालती एहतराम का उसूल इख्तियार किया जाए, दोनों अदालतें एक दूसरे के दायरे इख्तियार का एहतराम करते हुए फैसले करेंगी। फिर कहा कि आर्टिकल 199 के तहत दायर आईनी दरख्वास्तों की अपीलें वफाकी आईनी अदालत सुनेगी, जबकि आम सिविल और रेगुलर अपीलों का इख्तियार बदस्तूर सुप्रीम कोर्ट के पास मौजूद रहेगा। इसके अलावा फैसले में कहा गया कि 27वीं आईनी तरमीम के बाद वफाकी आईनी अदालत को खुसूसी आईनी दायरा इख्तियार हासिल है, जबकि हाई कोर्ट के आईनी नोयत के फैसलों के खिलाफ अपीलें आईनी अदालत मुंतकिल तस्वुर होंगी। किरायादारी और बाज खानदानी मामलात वफाकी आईनी अदालत के इख्तियार से मुस्तस्ना होंगे, जबकि पिशावर हाई कोर्ट के मुश्तरका फैसले से मुतल्लिक मुकदमात डी क्लब करने का हुक्म भी दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में। सिविल नोयत की अपीलें सुप्रीम कोर्ट में ही जेर समात रहेंगी, जबकि आईनी दरख्वास्तों से मुतल्लिक अपीलें वफाकी आईनी अदालत मुंतकिल करने का हुक्म दिया गया है चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने इस फैसले में। इसके अलावा कहा गया कि तौहीन अदालत के जो मुकदमात होते हैं उस हवाले से कि तौहीन अदालत के मुकदमात मुतल्लिका अदालत ही सुनेगी जिसके हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई। अगर हाई कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई तो हाई कोर्ट सुनेगी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी हुई तो सुप्रीम कोर्ट सुनेगी, वफाकी आईनी अदालत के फैसले की खिलाफ वर्जी हुई तो वफाकी आईनी अदालत सुनेगी। अब इसके अलावा वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अहकाम से मुतल्लिक तौहीन अदालत कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट ही में चलेंगे, जबकि तौहीन अदालत के इख्तियार अदालत के वकार और अमलदारी से जुड़ा हुआ है। ये यकीनन ये इंतहाई अहम फैसला है और ये फैसला एक ऐसे वक्त में एक तासुर है कि चीफ जस्टिस याया अफरीदी और चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान के दरमियान कुछ दूरियां भी हैं, और जब से वफाकी आईनी अदालत बनी है या फिर सुप्रीम कोर्ट और वफाकी आईनी अदालत के इख्तियारात और फिर एक दूसरे से बरतरी और एक दूसरे के फैसलों के हवाले से कुछ मसाइल, कुछ इश्यूज, कुछ कंट्रोवर्सीज मौजूद हैं, और खुलकर तो नहीं लेकिन दबे अल्फाज में ये तासुर है कि चीफ जस्टिस याया अफरीदी अब जो है ना अपने हाथ से इख्तियार छिनता हुआ देखकर परेशान भी नजर आ रहे हैं। यकीनन उनका जब पार्लियामेंट ने, वो खुद कहा करते थे कि पार्लियामेंट का इख्तियार है, अब पार्लियामेंट ने तरमीम कर लिया तो अब उस पर सब पर लाजिम है, चाहे वो किसी को पसंद हो ना हो, उस पर अमल दरामद तो होना ही है। अब ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। उसके बाद वफाकी आईनी अदालत में आज एक इंटरेस्टेड केस हुआ है, वो है एक लड़की का जिसने इस्लाम कबूल किया था और उसके हवाले से। अब ये केस है क्या, वफाकी आईनी अदालत में इस्लाम कबूल करने वाली लड़की को वालिदैन के हवाला करने के से मुतल्लिक केस की समाअत। आईनी अदालत ने इस्लाम कबूल करने वाली लड़की आयशा को दारुल अमान लाहौर भेजने का हुक्म दे दिया। आइंदा समाअत तक आयशा तारिक दारुल अमान में रहेंगी, आईनी अदालत ने यह हुक्म दिया है, जबकि अदालत ने एक हफ्ते में आयशा की उम्र का तयन और टेस्ट करवाने का हुक्म भी दिया है। वालिदैन जो वकील हैं वालिदैन के, जो इस बच्ची के वालिदैन की जो वकील हैं, उनकी जानिब से अदालत को बताया गया कि बच्ची की उम्र 15 साल है, खदशा है कि शादी कर चुकी है, जिस पर आयशा तारिक खुद अदालत के सामने आई। उसने कहा कि इस्लाम कबूल किए 2 साल गुजर चुके हैं, शादी करनी होती तो कब की कर चुकी होती, मेरी उम्र 20 साल है, वालिदैन ने कागजात में कम लिखवाई है। इस दौरान जो है पुलिस हुकाम की जानिब से बताया गया कि बच्ची के वालिद ने अगवा का मुकदमा दर्ज कराया, उसमें भी उम्र 18 साल लिखवाई गई। जस्टिस आमिर फारूक जो वफाकी आईनी अदालत के जज हैं, उन्होंने कहा कि बच्ची की उम्र के तयन के लिए टेस्ट करवा लेते हैं, जिस पर वकील वालिदैन की जानिब से ये कहा गया कि नादरा रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ मुमकिन नहीं, टेस्ट करना वक्त का जिया है। अब इसके ऊपर बड़ी इंटरेस्टेड जो है सवालात उठाए हैं जस्टिस आमिर फारूक ने, जिसमें यह कहा गया कि नादरा के रिकॉर्ड में इधर उधर नहीं हो सकता। तो मैं भी बता देता हूँ, रिकॉर्ड में इधर उधर नहीं हो सकता, लेकिन लाखों की तादाद में अफगानियों के जाली शनाख्ती कार्ड बन सकते हैं नादरा में, तो इसका मतलब बहुत कुछ हो सकता है, ये बात तो कंफर्म है। अब जज साहब भी यही कह रहे, जज साहब ने कहा कि नादरा रिकॉर्ड के साथ अब जब वकील ने यह बात की तो दौरान समाअत अदालत ने नादरा के किरदार पर सवालात उठा दिए,
جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ نادرہ ریکارڈ میں چھیڑ چھاڑ نہیں ہو سکتی؟ ابھی نادرہ جائیں اور جو چاہیں کروا لیں، یہ پاکستان ہے، یہاں جو چاہیں ہو سکتا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں یہی چل رہا ہے۔ اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتا کہ نادرہ ریکارڈ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ممکن نہیں، جبکہ عمر کے معاملے پر نادرہ ریکارڈ پر انحصار نہیں کیا جا سکتا، اس لیے ٹیسٹ کروانے کا حکم دیا ہے۔ جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ بہت سے والدین بچوں کی عمر کم لکھواتے ہیں۔ اس دوران جسٹس کے آغا نے کہا اسلام قبول کرنا الگ بات، لیکن گھر کیوں چھوڑا؟ یہ لڑکی سے پوچھا، جس پر وہ خاتون جو لڑکی ہے 18 سال ہے 20 سال ہے، وہ تو تعین ہونا ہے، اس لڑکی نے کہا گھر والے دوبارہ مسیح ہونے کے لیے دباؤ ڈالتے تھے، یعنی وہ پہلے مسلمان ہو گئی تھی تو گھر والے اس کے اوپر پریشر ڈال رہے تھے کہ وہ دوبارہ سے مسیح بن جائے، تاکہ اس بات پر وہ لڑکی کہہ رہی کہ میں نے گھر چھوڑا۔ جسٹس عامر فاروق نے کہا آپ کہاں رہتی ہیں اور کام کیا کرتی ہیں؟ یہ بڑا انتہائی اہم سوال ہے۔ عائشہ طارق نے عدالت کو بتایا کہ لڑکی جو ہے ایک پارلر میں ملازمت کرتی ہوں اور وہیں رہتی ہوں، جس پر ایڈیشنل ایڈوکیٹر نے کہا کہ بچی کی عمر 18 سال سے کم ہو تو والدین کے ساتھ بھیجا جاتا ہے۔ جسٹس کے آغا نے کہا یہاں پر مسئلہ دمکانے اور مذہب تبدیل کے لیے دباؤ ڈالنے کا ہے۔ اس دوران جسٹس عامر فاروق نے جو عائشہ طارق ہے اس کو تنبیہ کی، کہا کہ عدالت کے ساتھ آپ نے غلط بیانی نہیں کرنی، جو کچھ ہے سچ بتائیں۔ گھر جانے کا تو پتہ نہیں، غلط بیانی پر 6 ماہ کے لیے جیل ضرور جاؤ گی۔ جسٹس عامر فاروق نے مزید کہا کہ پارلر والے ملازمت تو دیتے ہیں، لڑکیوں کو وہاں ہی رہنے کون دیتا ہے؟ پارلر کی وجہ شہرت کیسی ہے؟ کیا وہاں کوئی کام تو نہیں ہوتا ہے؟ کوئی ایسا کام تو نہیں ہوتا جو حقارت کی نظر سے یا کوئی اس طرح کی چیز تو نہیں ہے، یا پھر لڑکیوں کو زبردستی تو نہیں بٹھایا جا سکتے؟ اس طرح کا سوال تھا عامر فاروق صاحب کا۔ پولیس حکام نے بتایا کہ سیلون سروسز سے ہٹ کر کچھ نہیں ہوتا۔ عائشہ طارق نے کہا کہ پارلر میں اور بھی لڑکیاں رہتی ہیں، اس لیے وہ بھی وہاں پر رہتی ہیں۔ عدالت نے مقدمے کی آئندہ سماعت 20 مئی تک ملتوی کر دی ہے۔ تو یہ بڑا انتہائی انٹرسٹڈ کیس ہے اور یقیناً یہ عدالتوں میں ایسے مقدمات آتے ہیں، اور اگلی بار جب سماعت ہوگی اس معاملے میں کیا کچھ ڈیولپمنٹس ہوگی وہ بھی آپ ناظرین کے سامنے رکھوں گا۔ ساتھ ساتھ پاکستان کی عدلیہ میں اس وقت ایک اور نئی کنٹروورسی یہ جنم لے چکی ہے کہ اختیار کیا سپریم کورٹ کے پاس ہے، کیا وفاقی آئینی عدالت کے پاس ہے؟ ملک کا اصل چیف جسٹس کون ہے؟ چیف جسٹس ضیاء آفریدی ہے یا چیف جسٹس امین الدین خان ہے؟ یقیناً یہ معاملہ انتہائی انٹرسٹڈ ہوتا جا رہا ہے روز بروز۔ اس حوالے سے مزید جو بھی اپڈیٹ ہوگی وہ آپ ناظرین کے سامنے رکھتا رہوں گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔